हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो उन सारे प्रश्नों को समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो क्वेश्चन है आपका कि राम ने छमाही ब्याज पर रहीम को ₹800 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष के लिए उधार दिया, तो अवधि के अंत में कितना धन लौटाना होगा, ये हमें बताना है। अगर सवाल छमाही का आता है तब आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहली बात तो ये आपका जो दर रहता है, दर आपका कितना दिया है, 10% दिया है। अगर छमाही का क्वेश्चन आता है तो इसमें 2 से कर देते हैं भाग। 2 से 10% में भाग करोगे तो ये हो जाएगा 5%। ये कब होगा, जब आपका सवाल छमाही का होगा तब। और समय आपका 2 एकम 2 1 3/2। समय आपका कितना दिया है, 3/2। इसमें 2 से गुणा होगा जब छमाही की बात करेगा। तो टी का मान कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास दर आ गया और हमारे पास समय आ गया। तो अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाना पड़ेगा, ये प्रश्न में पूछा है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा वो समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे जो 800 रुपये हैं इसको हम तोड़ देते हैं। ठीक है, ये 5% है। अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। 5% को अगर भिन्न में बदलोगे तो 1/20 आएगा। अब कितने साल तक है, 3 साल तक। यहाँ पर 20 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज लगेगा तो 21। फिर यहाँ पर हो जाएगा 20 और 20 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज लगेगा तो 21। यहाँ पर 20 और यहाँ पर 21। हमने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर कितने साल की बात कही गई है, 3 साल की अगर बात कहेगी कहा जाएगा तो 3 बार लिखेंगे। अब गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8000। 21 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो ये हमारा कितना आएगा, 9261 आ जाएगा। अगर इन दोनों को घटाते हैं तो ये हमारा 1261 निकल के आएगा। यहाँ पे जो वैल्यू रहती है ये मूलधन होता है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये मिश्र धन होता है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। पर अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारा मूलधन कितने रुपए है, 800। यहाँ पे मूलधन कितना रुपए है, 8000। जबकि प्रश्न में मूलधन कितना है, 800 रुपये। तो 8000 में कितने से गुणा करें कि 800 हो जाएगा। तो 1/10 से हम गुणा कर देते हैं 8000 में तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 800 आ जाएगा। अगर अमाउंट पूछा होता सवाल में तो हम क्या करेंगे, 9261 में किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, मतलब 9,926.1 आ जाएगा। अगर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो ये 1261 जो आया है, यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया, ना तो कोई फार्मूला, ना तो आपको गुणा करना पड़ रहा है, ना तो भाग। इस तरीके से मैंने बहुत सारे प्रश्न पहले भी बताए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ₹16,400 के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 हमारा क्वेश्चन है, ब्याज की दर 2 समान वार्षिक किस्तों में कितना है, 16,400। आपको करना क्या है, इस पूरे सवाल में ये 5% जो है ना इसको तोड़ देंगे। तो 5% को अगर हम तोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 1/20। ठीक है, 5% को अगर भिन्न में बदलोगे तो 1/20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 और 20 में 1 रुपये का ये बढ़ जाएगा कितना ब्याज, तो 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 21 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा, 21 को 21 बार गुणा करोगे 441 आएगा। क्यों हमने स्क्वायर किया है, क्योंकि यहाँ पर 2 समान किस्त की बात करेगा, मतलब 2 वर्ष की बात करेगा, तब 441 हो गया। 21 में किस संख्या, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। यहाँ पर 441 कब आएगा, जब 21 में 21 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 441 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको करना क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, ठीक है, वहां पे आपको करना क्या है, 21 में 21 से गुणा करने पर 441 आएगा, तो इसी 21 को यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 21 को इसमें गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 0 हो जाएगा पहली बात, तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है,
अब इनको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। हमारा कितना आ गया 882। पर क्वेश्चन में कहा कि जो किस्त आएगी वो 16,000 कितनी है 400 रुपये। इधर जो वैल्यू आती है वो मूलधन आता है। ये कितना रुपये है 16,400 रुपये। तो 8 में कितने से गुणा करेंगे 8 दूना 16, मतलब अगर इसमें हम 20 से गुणा कर दें, ठीक है 2 0 है तो 2 0 लग जाएगा, 2 दूना 4 2 अट्ठे 16। 820 में जिस प्रकार यहाँ पर ये 820 में 20 से गुणा करने पर 16,200 रुपये आएगा। तो यही 20 को आपको यहाँ पर भी गुणा कर देना है। तो ये 0 है तो 0, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 1 कम 2, 2 को 4 से गुणा करोगे 8, 2 को 4 से गुणा करोगे तो 8, 8,820 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है। एक प्रश्न इस तरह से और भी है, इसको भी समझ लेते हैं ताकि ये डाउट भी हमारा क्लियर हो जाए कि अगर किस्त के सवाल आएंगे तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा 20%, तो 20% को अगर हम विभिन्न में तोड़ देते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा 1/5। क्यों? क्योंकि 20/100 होगा और 20 से अगर हम 100 को काटेंगे तो 1/5 ही आएगा। हमारा पहले वर्ष का जो ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा, मूलधन 5 रुपये पर 1 का ब्याज लगेगा तो हो जाएगा 6। ठीक है, कितने वर्ष की किस्तों में, समान 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, परंतु किस्त हमारी बराबर है। तो यहाँ 36 कब आएगा, जब इसमें 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर भी हम 6 से गुणा कर देते हैं। तो 6 को 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। 6 से 5 में गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में अगर हम 25, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। इन दोनों को जोड़ने पर हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 55। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पर मूलधन दिया है वो भी कितना दिया है, 550 रुपये। तो 55 में कितने से गुणा कर दें, 550 आ जाए, 10 से गुणा कर देना। 55 में अगर हम 10 से गुणा कर देंगे तो 550 आ जाएगा। तो उसी तरह इसमें भी आपको 10 से गुणा कर देना है और जो 360 रुपये निकल के आ रही है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस्त का सवाल कभी भी अगर आएगा तो आप इस तरीके से करोगे, ये तरीका सबसे बेस्ट होता है और बहुत ही कम समय में आप उत्तर को पा सकते हो। आई होप आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।